Mr. B. Vasanta Shetty, Mr. Shashidhar Shetty, Mr. Prabhakar, Mr. Suresh Rai, Mr. L. Sanga, and Mr. Purushottam Bhandari. I will also be requesting in order to give a fitting beginning to this event, and this segment will of course never be complete without your round of applause, without your participation. Mr. Patila Satish Shetty, Mr. B. Vasanta Shetty, Shashidhar Shetty, Mr. Prabhakar, Mr. Suresh Rai, Mr. L. Sanga, and Mr. Purushottam Bhandari, all icons of Karnataka's enriched culture and art, and hold a very great place in the hearts of all Kannadigas, all people of Kannada. So their being here on the stage at this moment is indeed of course on expected lines. Please put your hands together for this moment. आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, एलरिगो नमस्कार। आज 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। इस पावन अवसर पर मैं हमारे महान नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए और उन्होंने जो देश के लिए समर्पण किया, योगदान किया और हमें और आने वाले सभी जनरेशन्स को मार्गदर्शन किया, उसको नमन करते हुए आज हम यहाँ एक बहुत ही एक नेक कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन के अवसर पर हमारा देश का एक अहम कार्यक्रम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसमें देश के कोने कोने से जो कला है, संस्कृति है, जीवन शैली है, उसको आदान प्रदान करना, दक्षिण से उत्तर तक, उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूर्व तक, पूर्व से पश्चिम तक और मध्य भारत तक और भारत का कोने कोने में भारत की कला, संस्कृति, जीवन शैली और जो हमारा जो अपार जो हेरिटेज है उसको हर कोने में लेके जाना इसका मकसद है। उसी मकसद को रखते हुए आज यहाँ जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में ये इतिहास में पहली बार हमारे दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक का एक मशहूर वहाँ का जो एक कल्चरल प्रोग्राम यक्षगाना, इसको यहाँ आज यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित होंगे। आप जानते हो आज गांधी जयंती का अवसर है। हमारे माननीय उपराज्यपाल अनेक कार्यों में व्यस्त हैं। आज सुबह ही यहाँ एक हमारे शिक्षा विभाग का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, उसमें वो उपस्थित थे और इस प्रोग्राम में थोड़े
वक्त के बाद हमारे बीच में रहेंगे। उसके साथ ही विशेष अतिथि के रूप में हमारे जम्मू कश्मीर के जो एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मिस्टर राजीव राय भटनागर उपस्थित होंगे। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण मेहता जी भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित होंगे। थोड़ी देर में इस अवसर पर उपस्थित होंगे। जैसे मैंने कहा, हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं कर्नाटक के जो मशहूर कला यक्षगाना, उसके साथ ही तुलु भाषा। आप काफी लोग तुलुनाडु से यहाँ आए, बहुत खुशी की बात। उसके साथ ही यहाँ जो जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ एकत्रित हैं, उन्होंने, मैं मानता हूँ कि टीवी में और माध्यम के द्वारा तुलु भाषा के बारे में, तुलु संस्कृति के बारे में जरूर सुना होगा, मगर आज यहाँ लाइव परफॉर्मेंस होगा। मैं सबसे पहले जो हमारे जो तुलुनाड से कर्नाटक का एक मशहूर एक तुलु संस्कृति, कन्नड़ा के साथ ही एक तुलु संस्कृति का विभिन्न एक विशेष संस्कृति का एक तुलुनाडु एक सेपरेट एरिया है। इस एक ऐतिहासिक क्षण पर हमारे जो तुलुनाडु यानी मंगलोर, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जिले से यहाँ 130 से भी ज्यादा जो यक्षगान जो है उसके जो अभिमानी हैं, उसके जो प्रोत्साहक हैं, उसको जो एक इस ऐतिहासिक वक्त पर उसको विटनेस करने के लिए उतने दूर से मंगलूर से श्रीनगर तक आए हैं। मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये हम सब लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, यहाँ की सरकार के लिए बहुत गर्व की बात है कि आप लोग इस कला की प्रगति के लिए, इस कला को और ऊंचाई तक लेके जाने के लिए और देश के कोने कोने लेके जाने के लिए आज आप लोग कश्मीर तक, कश्मीर के कैपिटल श्रीनगर में आप पहुंचे हैं। आप लोगों को तहे दिल से जम्मू कश्मीर के तरफ से, यहाँ के उपस्थित सभी महानुभाव और लेडीज के तरफ से और सारी जम्मू कश्मीर के जनता की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। यक्षगान एक बहुत ही मशहूर कला है जो हमारे मेहमान जो तुलुनाड से आए उनके लिए यक्षगान के बारे में बोलना कोई जरूरत ही नहीं, वो खुद वीर के महानुभाव है। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, यक्षगान एक ऐसी परिपूर्ण कला है जिसमें आपको मिलेगा डांस, डायलॉग्स, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, एक कला की जो एक स्टेज टेक्निक, आप जब आपके सामने जो प्रस्तुत होगा, मैं पूरी विश्वास से मैं कह सकता हूं आप लोग मनमोहक हो जाएंगे। आप उसमें उसके जो सूत्रधार, उसके जो प्रधान जो आर्टिस्ट होते हैं, उसके उनको जो तुलु में, कन्नड़ा में कहते भागवत, यानी वो यक्षगान के जो स्टोरी है, जो थीम है, उसको प्रस्तुत करते हैं। पहले गाना गा के उसके बाद जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं, जो कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं उसको अपने डांस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा उसको प्रस्तुत करते हैं। मगर उसका मेन जो आर्टिस्ट होते हैं, भागवत होते हैं, ये इस कार्यक्रम में पटला सतीश शेट्टी, ये एक मशहूर बहुत ही प्रख्यात यक्षगाना के भागवत हैं। उन्होंने यक्षगाना को सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के कोने कोने में ही नहीं लेके मगर अंतरराष्ट्रीय लेवल तक लेके उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। अमेरिका में, यूरोप में,
पहाड़ी देशों में और अलग अलग देशों में जाकर उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने यक्ष ध्रुवा पटला फाउंडेशन नाम का एक संस्था भी स्थापन किया, जो संस्था आज यहाँ इस कला को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सिर्फ यक्ष ध्रुवा पटला फाउंडेशन ही यक्ष कला को अलग अलग अनेक संस्थाएं इसको प्रस्तुत करते हैं। हमारे जो तुलुनाड में जो तुलु संस्कृति का जो एरिया है, वहाँ यक्षगान एक जीवन शैली। जब मैं बचपन में मैं यक्षगान को मैं पार्टिसिपेट करता, मैं देखने जाता था, तब वो तो ये शाम को स्टार्ट होता था और अगले दिन सुबह तक 6 बजे तक चलता था। सारी रात यक्षगान चलती है, मगर सारी रात यक्षगान को देखने के, सारे नींद छोड़ के देखने के बाद भी सुबह भी उसको छोड़ के वापस आने का मन नहीं करता था। इतनी तेज समझने के लिए, उसका आनंद को लेने के लिए ये 1 घंटा 1.5 घंटे का कार्यक्रम बिल्कुल ही काफी नहीं है। सिर्फ एक झलक ही हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अनेक यूट्यूब पे भी और दूसरे भी वीडियोस अवेलेबल हैं, और अगर आप चाहते तो हम लोग फ्यूचर में भी इसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही और दूसरी संस्था जो आज यहाँ प्रस्तुत कर रही है, यहाँ जैसे मैंने कहा एक तुलुनाड की संस्कृति है, एक विभिन्न संस्कृति है, एक विशेष संस्कृति है। वहाँ की भाषा, वहाँ की जो आर्ट कल्चर जीवन शैली है विभिन्न है। इवन कर्नाटक के जीवन शैली से, दक्षिण भारत का जीवन शैली से वो भिन्न है और बहुत ही विशेष है। वहाँ की जो फोक डांस है, जनपद जो गाने हैं, उसको क्लासिकल म्यूजिक जो भरतनाट्यम जैसे जो डांस है, उसको साथ सम्मिलन करके फ्यूजन करके आज यहाँ जो नीनादा जो संस्था है, जो वसंत शेट्टी बेल्लारे के जो उनके अगुवाई में चल रही है, वो यहाँ प्रस्तुत करेंगे। पहला हमारा प्रोग्राम होगा, ये कल्चरल प्रोग्राम नीनादा के तरफ से प्रस्तुत होगा। आधा घंटे का प्रोग्राम यहाँ के माननीय उपराज्यपाल और चीफ सेक्रेटरी साहब और यहाँ के एडवाइजर साहब प्रस्तुत होंगे। मैं आप सब लोगों को, यहाँ से उपस्थित सभी लोगों को, खास कर जो मेहमान साउथ इंडिया से, जो मंगलूर से, उडुपी से आए, और यहाँ के जो आज प्रस्तुति करने वाले यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, यक्षगान के जो आर्टिस्ट हैं, यहाँ के जो यक्षगान के मेन आर्टिस्ट सतीश शेट्टी पटला हैं, लारे, और सारे मेहमान लोगों को, सब लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Before we begin, let us seek the blessings of the Almighty. Karnataka is known for its rich cultural heritage, and today we, Team Ninada, are here to present you the essence of coastal Karnataka in front of you. Thank you. It's a cherished tradition in India to always begin any auspicious performance by seeking the blessings of Lord Ganesha, the remover of obstacles. This evening, we honor this tradition as we present the classical dance Bharatanatyam with Pushpanjali. This particular Pushpanjali, symbolizing the profound significance of Lord Ganesha. The lyrics written in Tudu is its speciality. Raga Hamsadhani, set to Aditalam, composed by Vidwan K.V. Raman, choreographed by Vithishri Panjashri Raghav. Now, Pushpanjali.
ಸಪ್ತವಾದ ಗೊಬ್ಬುನ ಮಗ ಸಂಡೆಯ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೇಂದ್ರನ ಮನೆಗೆ ಕಟ್ಟದು ನಂದೆಂದಾವು ಜನನ 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 ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಬರಲು ಕಟ್ಟಾಗ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಡಿದ ಕುಡುಗು ಕುಕ್ಕೆದುರಾಗ ಕರ ಮಂತಿ ಅಕೀರನೆ ಕರ ಕೊಲಿತು ಅಬೆಟ ಸಾಡು ಬೇಕನದ ತೂತೆ ಕಾಂಡೆಂಗಾವು ಜನನ 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 ಹೇ
गुरुगणाधिपतिभ्यो नमः। अंबुरुगदल नयनी श्री दुर्गांबिका नमन कर भक्ति से अंबिका सुत विघ्नराज की अधिक स्तुति करके अंबुनिधि सुता देवी लक्ष्मी अंबुजासन वाणियों की पादांबुज में नत सिर करूं वर्णन इस कथामृत को। चिंता को दूर करने वाला चिंतामणि, जैसे अनेक सुवस्तुओं का निवास है यही स्वर्गलोक। मन जैसा श्रेष्ठ मुनि उरग सिद्ध साध्य धर्म गंधर्व किन्नर किंपुरुषों आदियों से आदरणीय हो। हाथ में वज्रायुध, वाहन है ऐरावत, जैसा
अनेक वस्तुओं के कारण सुख की साम्राज्य कहलाता है हमारा अमरावती। वो देखो तुम्बुर और नारद को सुश्राव्य गायन, उस गान के अनुगुण नृत्य करती हुई रंभा, उर्वशी, मेनकादि अप्सराएं, मन अत्यधिक प्रफुल्ल होता है, हर्षित होता है। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हे अतिथि नंदनो, सत्य याग करने का फलस्वरूप तीन मूर्तियों का आशीर्वाद से स्वर्ग हमें प्राप्त हुआ है। सुख साम्राज्य हमारा वश है, लेकिन हमारी बड़ी माँ दिति देवियों को पुत्र अर्थात दानव और दैत्यों बार बार हम पर आक्रमण करते हैं। इन दुष्टों से बचने के लिए क्या उपाय है आपका? लेकिन सब के सब मर मिटे हैं त्रिमूर्तियों की दया से और हमारे पराक्रम से हम उन्हें मार दिया है। आगे की मसौद मैं पतंग की बहुत आग से होती है, डर जानकर भी पतंग आग में गिर जाता है। कुछ इसी प्रकार स्वर्ग के मौन से अपनी मौत की करीब आते हैं। दानव दोबारा हमला किया तो तुम्हारा आज का पालक आपकी उनका ये बताओ सबकी बोली सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तीन मूर्तियों का आशीर्वाद हम पर है, कोई हमारा फल भी रोक नहीं सकता। तो आज सुधर्म सभा का समाप्त करके अपने अपने निवास जाएंगे। मालिनी
सोच दिए मन पे सोच दिए देवी की एकैक पुत्री मैं मालिनी हो स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा से मेरे सारे भाई देवासुर को संग्राम में मर मिटे हैं। माँ तो अत्यंत दुखी है। अमरावती हमारा हक है, उसे हम हासिल करना चाहिए। लेकिन स्वर्ग में तो अदिति देवी को पुत्र राज कर रहे हैं, उसे हम हासिल करना चाहिए। माँ के आदेश के अनुसार ब्रह्मदेव का तपस्या करूंगी, स्वर्ग को जीतने वाला पुत्र को जन्म दूंगी। ऐसी आशा लेकर घनघोर वन में आई हूँ, लेकिन मैं इसलिए तपस्या करूंगी क्या? नहीं, मेरा सौंदर्य कैसे है? लालित्य भरित यौवन से लालित्य भरित यौवन से यौवन से यौवन से
मैं इसलिए तपस्या करने की बहुत संकट है। कैसा? वो मेरा सौंदर्य है। अब देखो मुझे गौ से बस 16 साल की हुई हूँ। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मुझे तपस्या करने के लिए यह स्थल सुरक्षित नहीं है। तट्टे पर कुछ लोग बड़े कामुक रहते हैं, सब लोग नहीं, कुछ लोग। ऐसा तपस्या करने के लिए वो कामुक से मेरा तपस्या भंग हो गया। हाँ, कैसे मैं तपस्या करूंगी? कैसे करूंगी? ओए, अब देख क्या दिखता है? वहां पर एक भैंसों का झुंड। हाँ, एक अच्छा उपाय सोच रहा है। मैं इस रूप में तपस्या करूंगी। कैसे? महिषी का रूप। मैं महिषी का रूप धारण आश्चर्य है। इस कानून में बहुत दिन समय से लोग कल्याण के लिए तपस्या करता आए हैं, परंतु इस वर्षों के ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ है। बल्कि मृगपक्षी भयभीत हो गए हैं। एक विचित्र तप इस वातावरण में फैला हुआ है, बल्कि शांति भंग हो गई है। ऐसा मेरा तपोभंग हुआ है। क्यों ऐसा है? क्या कारण है? ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ। आश्चर्य है, परम आश्चर्य है। दानवीर कन्हैया की अपनी रजरूप को छुपाकर महिषी रूप से अर्थात भैंस का रूप धारण करके ब्रह्मदेव से वरम मांगने के लिए जड़ लेकर तपोनिरत है। तीनों लोगों को जीतने वाला वीर पुत्र का आकांक्षी है। ऐसी समझो, लोग अहित हो, सफल नहीं होना चाहिए। अपमान है। हम मुनिवर लोक कल्याण के लिए तपस्या करते हैं और ये दानवीर अपनी स्वार्थ के लिए तपस्या कर रही है। मैं नहीं छोड़ूंगा। कमर
यह शब्द का विमोचन तीन मूर्तियों से असंभव हो। अब यह जग मुझे तप करने वाली योग्य नहीं, अन्य योग्य तरह ढूंढते हुए चल निकलते हो। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत खुश हूँ। पूछो तुम्हें क्या वरदान दो। ब्रह्मदेवा करुण सागर देव परमेश सुनिए, अनुज पूरी स्वस्थ मन से धर्मशाली पुत्र की जागृति कर दिए भोर तप महीने, कर दिया भोर तप महीने। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। पहले मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। उठो। ऐसी वीर पुत्र चाहिए वो असुर नर भुजंगारियों को जीत कर तीनों लोकों पर राज करें। अवश्य पुत्री, लेकिन एक बात है पुत्री, तुम्हारे बेटा तीनों लोकों में शूरवीर बनकर राज करेगा, परंतु वह रूप से महिष होगा, अर्थात भैंसा होगा। क्या बात सुन रहा हूँ? वैसे को जन्म देकर कैसे जीवूंगे? ब्रह्मदेवा, यह वर नहीं, हे शाप है ब्रह्मदेवा, शाप है ब्रह्मदेवा। मालिनी, ये मुनिवर सुपार्श के शाप है। तुम्हें भैंस के रूप लेकर तपस्या करने के कारण शाप दिया है। कोख में महिष ही जन्मे। लेकिन डरो मत बेटी, तुम्हारा बेटा तीनों लोकों में शूरवीर बनकर राज करेगा। ये विधि का वरदान है बेटी। अब खुश हो? जाओ, जुग जुग जियो। पाताल में मधुवन का सम्राट हूँ। मेरा विवाह शोणितापुर की मालिनी से हुआ है। मालिनी तिथि देवी की एकमात्र पुत्री होने के कारण शोणितापुर और पाताल की जिम्मेदारियां अब मेरा कंधों पर है। दोनों देशों के राक्षसों को मिलकर स्वर्ग को चुनौती देने का विचार कर रहा
यादगार गांधी जयंती समारोह नहीं हुआ कि जब कर्नाटक से एक साथ लगभग 150 मेहमान यहाँ जा चुके हैं और कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर इस खूबसूरत परफॉर्मेंस को जो भी यहाँ गानों में और जैसा कि हमें इस परफॉर्मेंस के दौरान बार-बार आपकी तालीम से अंदाजा हुआ कि आपने इस परफॉर्मेंस को हर एक बात से रिलिश किया हुआ है। माननीय उपराष्ट्रपति यहाँ पर आ चुके हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है साथ में मेरी गुजारिश माननीय उपराष्ट्रपति के गवर्नमेंट के लिए सब प्लीज से बात महोदय से कि वो मंच पे तशरीफ ले आए ताकि उनकी रजाई हो। गुजारिश करूंगा बड़े अदब से माननीय उपराज्यपाल से कि वो अपने हाथों से उनकी रजाई करें प्लीज। माननीय उपराज्यपाल अपने हाथों से उनकी रजाई करेंगे। उन्हें एक शॉल बुके और मंच पेश करेंगे जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा अपने हाथों से। श्री पटेल सतीश शेट्टी जो यशगान में एक बहुत बड़ा नाम है करना में और साथ में गुजारिश में माननीय उपराज्यपाल से जो अपने हाथों से मिस्टर वसंत शेट्टी की इज्जत अफजाई करें। मिस्टर वसंत शेट्टी कर्नल पंचर का एक और बहुत बड़ा नाम जोरदार ताली से इनका अभिनंदन किया जाए। Sir, thank you so much. Thanks a lot, sir.
तुम्हारा धीरे पुत्र महेश चिंता है, किसी ने महाभूता छाया, ब्रह्मदेव ने कष्ट दिया, विष्णु ने संकट आया, बताओ योगी सी मेरी हाल, मेरे प्यारी हमारा जीवन बर्बाद हो गया। तुम्हारा पिताश्री ने सेना समेत अमरावती गए थे, इंद्रादियों को युद्ध में हराया था बेटा। विशेष विषय क्यों तोड़ा रही है बेटा? उन देवताओं ने कपट से तुम्हारा पिता को, मेरा पिता को, तुम्हारे पिता को, मेरा पिता को, तुम्हारे पिता को मार दिया। मेरा पिता को मार रहा था, उसी को अवश्य मारूंगा बेटा। उसको अवश्य मैं मारूंगा, नागलोक का सागर पर डुबाऊंगा। तुम्हारा वीर पुत्र महेश समर्थ है, अवश्य सुन की मारिनी, तानुजी सुवचन सुन की मारिनी, मन में हर्षित हो गए बोलिए, अनिमिषों को सदा कृतज्ञ से अनवरत सुर पक्षी
आगते अब नहीं से सुनो पगली विधि से वर मांगे पगले विधि से वर मांगे तनुज सुवचन सुनगी मालिनी मन में हरुचती होगे महिषा 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 बेटा बहुत खुश हो बेटा, बहुत खुश हो। तुम आसानी से जीत सकते हो उसलिए, लेकिन उस पक्षपाती बनके वो कपटी हरिया उससे बचना रहना है। इसलिए तुम घनघोर वन में जाकर ब्रह्मदेव का तपस्या करो, ब्रह्मदेव का खुश करो और अजय होने का वर मांगो। जाओ बेटा जाओ। ऐसा होगी माता, आशीर्वाद कर दो। मेरा ब्रह्मदेव ने वर ले लिया, अब हम अजय हो। मां का आशीर्वाद देकर शंकर दुर्गादेव थे नाम पर आकर मेरा सामने रच के लिए आया हूँ। अच्छा बात में बोलेगा, बोला लाख का पूरा संपत्ति मेरा वश कर दो। नहीं तो
आशीर्वाद हम करें, यदि चल किया तो हत्या करो। जय नमो श्रीमन्नारायण परमेश्वर हर हर महादेव श्री हरि तुम पालनाधिकारी हो परमेश्वर तुम लयकर्ता हो इस सृष्टि में शिष्ट जनों का रक्षा करना और दुष्टों का संहार करना हमारा धर्म और कर्म है समय समय पर उसे करता आया हूँ इस समय भी ऐसा ही एक संकट सामने आने वाला है इस पर यहीं पर चंद्रकांता शिला पर बैठकर विचार करेंगे कड़पोगारी मार्ग विचार करते ये समय नहीं सुर निगिर सहिता वहां आकर शरणागति मांगी जय जय हरि परमेश्वर जय जय हरि परमेश्वर जय जय हरिहर के चरणों में पड़ कर रक्षा करिए रक्षा तीनों लोगों में अन्याय करके ग्रस्त है इसे परिहार क्या है देवोत्तम क्या है दुष्ट महिषासुर के वध के लिए मेरे अंदर जो दिव्य तेज है उसके बाहर निकाल दो दुष्ट महिषासुर वध के हेतु में अपनी शक्ति आकाश में ध्यान दे दो मानव के वध के लिए मेरा हसत में न तुम्हें जोड़ता हूँ 35 कोटि देवताओं का आत्मशक्ति सब में तोड़ दो मोती मुख से गिरा दीजिए चारों दिक्पालों के बीच समाहित होगी
नारी रूप पानी पर सूरज न जय जय रुद लगे पावन चरिते जाब से कर सबकी रक्षा देवी पावन चरिते भक्ति देती पावन माती पाव पड़े है अभया हमसे देवी पावन चरिते अम्मा जननी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तु नारायणी नमोस्तुते अब बताओ कष्ट क्या है कब कहाँ नारायण ब्रह्मदेव परमेश्वर जगन्माता इंद्रादि सुमनसों जगन्नाथी उठो पुत्रों तुम सबके अंतःकरण जो दिव्य चेतना है उस जगह पर एकत्र होकर मैं प्रकट हुई हूँ तुम सबके अंतःकरण में बसी में प्रश्न होकर मैं प्रकट हुई हूँ तुम सबके मुख कमल देख रही हूँ जल बिना कमल की भांति निस्तेज क्यों उदास हो मेरे पुत्र पूर्व में अभय दिया था कि कष्ट काल में मुझे याद करो तुम्हारे सारे संकष्ट दूर करूंगी अभी प्रकट हुई हूँ उठो पुत्रों संकष्ट निवेदन करो माता जननी सुनिए मतिशाया गुरुदेव हम सब आलिया रक्षा करो नारायण शोणितापुर का मालिनी संजात महिषासुर ब्रह्मदेव को बल से अजय होकर इंद्रादि देवों को स्वर्ग से स्थानांतरित करके और लोक कंटक बन के जी रहा है उसके हेय कृत्यों से इन लोगों को बचाना मात्र सबर में सुना संतो हम मना के क्या महिषदानव लोककंटक बन के जी रहा है क्या इंद्रादि सुमनसों को स्थान भ्रष्ट किए हो निडर रहो शीघ्र ही उस अत्याचारी महिषासुर करके तीनों लोगों में शांति स्थापना करूंगी निडर रहो शंकासुर दुर्गासुर और महिषासुर के सारों अनुयायियों को विनाश करके तीनों लोगों में शांति स्थापना करूंगी निडर रहो जय
विश्वकर्मणे जय जया गुरुदेव विनत हुई सब विश्वकर्मणे घनतर सुशोभित वसन भूषण मकुट चढ़ा दिया विश्वकर्मणे मकुट वसन भूषण चढ़ा दिया जगन माता के परिवचन सुनकर हम प्रसन्न हुई है। हमारे वास्ते मूर्त रूप धारण की हुई जननी वस्त्र विहीन है, आभूषण रहित है। जननी को दिव्यांबर से अब आभूषण से सजाना हमारा धर्म है। इसके विश्वकर्मा ने पूर्ण किया है। हमारे सेवा करने स्वहस्त चक्र को अपनी त्रिशूल कनक गतुरी ब्रह्मदंडी को सुमन सोने What a performance, what a performance. Words for music को डांस को जिंदा रखने में अपना जीवन सर्व किया है, पूरी जिंदगी दी है। उन्होंने को मिस्टर पटेल सतीश शेट्टी, जोरदार तालीम मिली। And a moment for Mr. Basant Shetty, Mr. B. Basant Shetty. ये लाइट है ना So thank you so much. उपराज साहब नौकरी से मेरी गुजारिश है कि वो इस मौके पे हमें अपने यहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासन के और भी अधिकारी बैठे हैं, उच्च अधिकारी बैठे हैं, लेकिन सबको एक फ्रेम में कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल है। और इसी दिल निभाने वाली परफॉर्मेंस दी है, मंत्र मुक्त कर देने वाली परफॉर्मेंस दी है कि जो हम सब देखने के बाद जैसे मैंने कहा स्पीचलेस हो गए वाकई। और इससे पहले जो डांसर्स इनकी डांस परफॉर्मेंसेस भी जैसा कि आपने खुद देखा जबरदस्त साबित हुई, इम्प्रेसिव साबित हुई और उनमें क्लासिकियत और लोक रस जो था वो एक साथ बैक वक्त मौजूद था। कर्नाटक से जम्मू कश्मीर के नाम में सिन्हा के साथ तस्वीर खिंचाते हुए हमें इस बात का पूरा यकीन है कि अगले साल आज ही के दिन 2 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के फनकार कर्नाटक जाके परफॉर्म करेंगे। And at this point in time, I request Secretary Cultural Academy, Shri Bharat Singh Manhas, to propose a formal vote of thanks. Yes.
ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ